ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के सन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा हमें कहते हैं, बच्चे जैसे देखो, आप तो शरीर की कितनी क्लीनिंग रखते हैं, सिर्फ बाहर की रखते हैं। हम शरीर को बाहर से क्लीन करते हैं और अंदर से तो जब डाइजेशन हो जाता है तब हमारी क्लीनिंग हो ही जाती है। लेकिन अंदर जो हमारी आत्मा है ना, इसलिए आत्माएं स्थूल कर्म इंद्रियों को चला रही है। हमारा जो हर ऑर्गन है ना अंदर, जो बॉडी के अंदर ब्रेन है, हार्ट है, लिवर है, जो भी डाइजेशन प्रोसेस हो रहा है ना, इंटरनल भी हमारी बॉडी को आत्मा ही चलाती है। एक्सटर्नल में भी हमारे हाथ पांव चल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये भी आत्मा करती है। और तीसरा, आत्मा सोचती भी है, निर्णय भी करती है। देखो, एक आत्मा कितना काम करती है ना। हम बोले सारा दिन, किसी को बोले आप क्या कर रहे हो सारा दिन, देर बैठे ही तो हो। लेकिन मानो कोई बेड पर हो या ना भी हो, कई बार लोग कुछ काम नहीं करते ना, सिर्फ बैठे रहते। लेकिन लोग बैठे बैठे भी आजकल जो सोचते हैं ना, तो सोचना भी आत्मा कुछ कर्म कर रही है। आप बैठे हो, भले आप बाहर से कुछ नहीं कर रहे, लेकिन आपकी आत्मा अंदर क्या कर रही है, वो डाइजेशन कर रही है। आप जो खा रहे हो उसको डाइजेस्ट कर रही है। आप चलोगे फिरोगे नहीं तो उसको थोड़ी तकलीफ होगी डाइजेशन करने में, इसलिए फिर उतना ही खाना चाहिए ताकि वो लेटे लेटे या बैठे बैठे भी डाइजेशन हो जाए। लेकिन हम सोचते भी हैं, निर्णय भी करते हैं, वो भी तो कार्य चल रहा है ना। कई लोगों का बैठे बैठे भी काम होता है, जैसे आजकल IT पीपल्स हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, हम कहते हैं तो बैठे ही तो है कंप्यूटर के आगे, लेकिन मन बुद्धि तो चल रहा है ना। मन बुद्धि तो चल रहा है, अंदर आत्मा का काम तो चल रहा है ना। ऐसे सन्यासी है, वो बोलेंगे हम कर्म नहीं करते, कर्म सन्यासी है। लेकिन आप मन से भगवान को याद कर रहे हो, कर्म तो कर रहे हो ना, आत्मा तो कुछ कर रही है ना। यूजलेस कोई नहीं होता है। हम कहते हैं ना, ये क्या है, कुछ काम नहीं करते, किसी काम की नहीं है। जैसे बाबा कहते हैं, सृष्टि पर हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। एक आत्मा कितना काम करती है, सोचती है, निर्णय करती है, शरीर को कार्य कराती है, अंदर जो डाइजेशन हो रहा है वो होता है। और खास जब तबीयत ठीक नहीं होती तो क्यों कहते हैं रेस्ट करो रेस्ट करो, क्यों? ताकि आत्मा की जो एनर्जी है ना, वो पूरी एनर्जी वो उस जो भी उसको जो तकलीफ होती है, अंदर दर्द या कुछ भी ऐसा ऑपरेशन हुआ, उसकी रिकवरी करने में आत्मा की एनर्जी लग जाए। क्योंकि अगर हम मानो हमें कोई तबीयत ठीक नहीं है, हमें ऑपरेशन हुआ है या कुछ भी हुआ है, और अगर हम चलते रहेंगे ज़्यादा, अपना काम जितना आप कर सको करो, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं करना चाहिए। तो थोड़े समय के लिए अपना जितना हो वो कर लो, फिर बाकी समय रेस्ट क्यों बोलते हैं डॉक्टर? ताकि आत्मा की एनर्जी वो अंदर जो भी बीमारी है ना, उसको ठीक करने में काम आए। देखो, रात को जब आत्मा थक जाती है ना, सारा दिन काम करते करते कहती है ना, अब मैं थक गई, अब मुझे मेरे शरीर को रेस्ट देना है, मुझे भी रेस्ट करना है, शरीर को भी देना है। तो वहाँ हम तो सोचते हैं सो गए, लेकिन आत्मा फिर रात को अपना शरीर में जो भी उसका चलता रहता है, ऑर्गन्स तो अपना काम करते रहते हैं ना, डाइजेशन तो होता रहता है, अंदर काम तो होता रहता है, ब्लड सर्कुलेशन तो हो ही रहा है, मतलब आत्मा का काम वहाँ पे भी चल रहा है। सिर्फ आत्मा स्थूल जो चला रही है, हाथ पाँव जो चला रही है, देखना सुनना बोलना वो बंद हुआ है। बाकी आत्मा अंदर ही अंदर तो काम कर रही है ना, अपने शरीर को जो उसको चलाना है, ब्लड वगैरह जिससे भी काम करता है अंदर प्रोसेस, उसमें तो हेल्प कर रही है ना आत्मा की शक्ति। तो वही बाबा हमें कहते हैं कि आज साइंस चांद तक पहुंच गया है, लेकिन साइंस ने ये नहीं जांच पाई, ये नहीं जान पाई है कि आखिर हमारे शरीर के ऑर्गन्स
किस शक्ति से काम कर रहे हैं। आज देखो कोई अच्छा बैठा बैठा, मतलब हम ऐसे कहें कि इसका ये हार्ट फेल हो गया, किडनी फेल हो गई, या ब्रेन हैमरेज हो गया, जो भी लोग रीजन बताते हैं डेथ के, इसलिए आत्मा निकल। लेकिन कई बार बैठे बैठे अच्छा शरीर, चलता चलता शरीर, बिना रोग बीमारी के भी आत्मा शरीर छोड़ देती है। तो शरीर अच्छा है, तंदुरुस्त है, उसके हर ऑर्गन्स अच्छे हैं, फिट है, लेकिन उसमें क्या नहीं है, उसके ऑर्गन्स को चलाने के लिए आत्मा नहीं है। इसमें तो साइंस भी फेल है ना। साइंस भी नहीं जान सकती कि आखिर इनकी डेथ कैसे हुई। ये तो बिल्कुल ठीक है, पता नहीं इसकी डेथ कैसे हुई। मतलब उस आत्मा को उस शरीर में से काम पूरा हो गया। जिस वो आत्मा उस शरीर में जो भी संबंध निभा रही थी, जिनके साथ, जिन और आत्माओं के साथ उनका पाठ था, वो पूरा हो गया। तो आत्मा निकल के चली गई दूसरे गर्भ में, उसके लिए गर्भ में दूसरा पिंड तैयार हो गया। तो उसको जाना था ना अर्जेंट, तो चली जाती है, वो थोड़ी रुकती किसी के लिए। हम सोचते हैं मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा भला, फलाना फलाना फलाना, लेकिन आत्मा तो जहाँ उसका काम हुआ ना, और फट से निकल के जाएगी दूसरे शरीर में। तो ये देखो उसका शरीर अच्छा भला है, उसके ऑर्गन्स काम क्यों नहीं कर रहे अभी? मतलब उनके ऑर्गन्स को कौन चला रहा था? आत्मा ही चला रही थी ना। लेकिन आज तक साइंस ये नहीं जान पाई है ना। साइंस भी बोलते हैं, इन्होंने साइंस में कई बार एक्सपेरिमेंट भी किए हैं कि कोई पर्सन अबाउट टू डू डेथ था, उसको अंदर बॉक्स में रख के देखना भी चाहा है आत्मा कैसे निकलती है, लेकिन आत्मा दिखती ही नहीं है ना, इन आंखों से नहीं दिख सकती। हाँ, परमात्मा जो हमें दिव्य दृष्टि देते हैं ना, उससे हम देख सकते हैं। उससे हमें बाबा से अगर हम बोले बाबा हमें दिखाओ, आप बताओ आप कैसे आत्मा काम करती है अंदर, तो बाबा ये भी हमें अनुभव करा सकते हैं। तो वो फिर जब हमें बाबा पे निश्चय हो, बाबा को हम उस रीति से कनेक्शन अच्छा जुड़ जाता है ना, तो बाबा हमें वो भी सिखा देते, दिखा देते कि कैसे एक आत्मा अपने पूरे अंदर के सारे ऑर्गन्स को भी चला रही है। देखो आत्मा में शक्ति होती है ना, तो किसी के ऑर्गन्स काम नहीं भी ठीक भी, मतलब ठीक नहीं भी है, तो भी आत्मा अपनी शक्ति से उसको चला सकती है। तो कई बार लोग भी कहते हैं ना, आप चल कैसे रहे, आप तो दुआओं से चल रहे हैं। ताकि आपके शरीर आपका ठीक नहीं है, अर्थात ऑर्गन ठीक नहीं है, लेकिन दुआओं से अर्थात आत्मा को परमात्मा की शक्ति मिलती है। और परमात्मा उसको शक्ति कब देते हैं? या तो कोई और उनके लिए दुआ करे। नहीं, आज कई लोग अबाउट टू डेथ होते हैं, उनका शरीर किसी काम, तो कोई शरीर का ऑर्गन ठीक ठीक से काम नहीं कर रहा, डॉक्टर्स बोल देते हैं नहीं बस अब ले जाओ, अब ये नहीं रहेंगे। क्योंकि डॉक्टर्स तो ऑर्गन्स को ही देखेंगे ना, कि इनका हर ऑर्गन ठीक है, इनका बीपी शीपी जो भी है वो सब देखते हैं। उस हिसाब से डॉक्टर तो बोल देंगे कि हाँ बस सिर्फ शरीर छोड़ने वाले हैं, बस अब ये थोड़े दिनों के मेहमान हैं, आप ले जाओ। लेकिन फिर भी कई बार वो आत्मा के लिए सब लोग दुआएं करते हैं ना भगवान से, तो भगवान की शक्ति उस आत्मा के पास आती है और वो शक्ति से अपने शरीर को चला सकती है, जिससे वो आत्मा ज्यादा समय तक अपने शरीर को चला सकती है। और डॉक्टर्स भी वंडर खाते हैं, अरे आप कैसे चल रहे हो, आप तो दुआओं से चल रहे हो। तो दुआएं अर्थात हम अगर किसी के लिए प्रे करते हैं ना, तो वो हम तो भगवान से प्रे कर रहे हैं, तो भगवान उस आत्मा को शक्ति देते हैं। इसीलिए कहते हैं ना इनके लिए दुआ करो। दुआएं बहुत बड़ी बात है। आप और कुछ भी नहीं करो ना जीवन में, किसी को दान पुण्य नहीं करो, कुछ नहीं करो, लेकिन ऐसे कर्म करो कि लोग आपको दुआएं दें। तो आपके पास पैसा भी नहीं हो, आपके पास कोई क्वालिटीज भी नहीं हो, आप ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हो, आपको समझ भी नहीं हो, लेकिन आप सबसे दुआएं लेते हो ना, तो आपका जीवन सदा निर्विघ्न अच्छा सुखी होगा, शांत होगा, आप अपने जीवन में खुश रहोगे। आपको कभी नहीं लगेगा
कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, क्योंकि दुआएं बहुत बड़ा खजाना है। ये बाबा कहते हैं जीवन में अगर आगे बढ़ना है ना, निर्विघ्न, मतलब कोई परिस्थिति नहीं है, तो सबसे क्या लेना चाहिए? दुआएं लेनी चाहिए। आज लोग कोई भी काम शुरू करते हैं, बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन देखो आशीर्वाद ऐसे, आप देखो जो चप्पल हम पहनते हैं, नहीं, लोग आशीर्वाद लेते हैं तो पाँव छूते हैं ना, तो कई बार उनको जूते भी पहने हुए होते हैं। अब उन्हीं जूतों को वो पहनेंगे तो हाथ धोएंगे, फिर हम उनके पाँव छूते हैं, हम सोचते हैं उनका आशीर्वाद ले ले, काम बन जाएगा। सब झुकोगे, उनके पाँव छूओगे, उनके जूतों पे हाथ लगाओगे, पैरों पे हाथ लगाओगे, नहीं तो आशीर्वाद मतलब आप निर्माणता दिखाओ ना, आप नमस्ते भी कर सकते हो। फिर वही लोग जब आशीर्वाद लेने जाते हैं ना, तो ये नहीं देखते कि हमारे हाथ जूते पे पड़ रहे हैं, पाँव पे पड़ रहे हैं, बस हमें हमारा तो काम बन जाए, हम तो कुछ भी करने का तैयार है। ये बाबा कहते हैं जितना आदत समान, ठीक है, आशीर्वाद लो, दुआएं लो, लेकिन दिल से लेनी चाहिए ना, मतलब अंदर दिल से सामने वाला भी हमें हमारे लिए ब्लेसिंग दे, हमें भी सामने वाले के लिए रिगार्ड हो। और पाँव छूने की जगह आप नमस्ते भी कर सकते हो, थोड़ा झुक के भी आप उनको बोल सकते हो कि हम ये काम करने जा रहे हैं, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। और कई बार ना लोग, भाई मन में उनके लिए अच्छी फीलिंग नहीं होती है, छू पाँव रहे हैं, लेकिन मन में होता है अरे यार इसे भी लेना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, ये भी पाँव पड़ने पड़ेंगे। और अगर मन में आपके लिए कुछ उल्टा सुल्टा सोच लिया, या जिनके आप छू रहे हैं उन्होंने कुछ सोच लिया, वो भी गड़बड़ हो जाती है ना। तो बाबा के कहने का मतलब है कि आप मन से सदा सबके लिए अच्छा सोचो और अच्छा देते जाओ, तो वो अच्छा है। शरीर को झुकाना या ऐसे नहीं, कई बार लोगों को अच्छा नहीं लगता है ऐसा आजकल की जनरेशन के हिसाब से ना, तो आप उनको पहले से ही उनको अपनी ब्लेसिंग दे दोगे ना, क्योंकि मॉडर्न जमाना है और ऐसे भी कई लोग ऐसे सोचते भी हैं, कईयों को अच्छा भी नहीं लगता है। तो बाबा पहले से ही हमें सिखा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे आप उनको ऐसे भी बोल सकते हैं, नहीं हमारा आशीर्वाद आपके पास साथ है, पाँव छूने की दरकार नहीं, ठीक है, अच्छा। तो ये भी एक हमारे मन में सबके लिए दुआएं देना और ऐसे कर्म करना कि हमें दुआएं मिलती रहे, तो उससे भी हमारा बीमारी भी ठीक हो जाती है, हमारे कई काम भी ठीक हो जाते हैं। तो बाबा अब हमें क्या कह रहे हैं कि जैसे हम शरीर की बाहर से रोज साफ करते हैं, अंदर से भी क्लीनिंग होती रहती है, वैसे मैं आत्मा जो शरीर को चला रही हूँ उसकी भी तो क्लीनिंग करनी चाहिए ना। मैं आत्मा दिख नहीं रही हूँ, तो आत्मा की क्लीनिंग कैसे करोगे आप? तो शरीर तो दिख रहा है, बाहर से आप क्लीनिंग कर रहे हो, अंदर से भी कुछ ऐसा खाते हैं, ऐसा पीते हैं, तो ऑटोमेटिकली सारा कचरा निकल जाता है। लेकिन मैं आत्मा जो शरीर के अंदर हूँ, उसमें क्या है? मन, बुद्धि, संस्कार। अर्थात हमें मैं आत्मा को कैसे क्लीन करना है? अपने मन के विचारों को रोज स्वच्छ करो। आपके मन में कोई भी अस्वच्छ, बुरा, नेगेटिव, वेस्ट, डर्टी थॉट नहीं आना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। मन की, आत्मा की स्वच्छता कैसे रखनी है? मन में कोई भी उल्टा सुल्टा विचार ना है, बुद्धि में कोई भी कचरे वाली बात ना है, क्योंकि बुद्धि एक स्टोरेज होती है ना। आज देखो, आज आप कुछ भी ऐसा देखते हो, सुनते हो, या कोई ऐसा जो पास्ट का अनुभव होता है, पास्ट की सारी बातें, आज सारे दिन आपने क्या क्या किया, वो किस में स्टोर हो गया है? बुद्धि में स्टोर हो गया। तो सोचो, ऐसे हमने इतने सारे जन्म लिए हैं, वो तो हमें बातें नहीं पता है, लेकिन वो भी स्टोर हैं, और जो हम रोज कर रहे हैं, रोज देख रहे हैं, वो भी आत्मा की बुद्धि में स्टोर है। तो अच्छी भी बातें हैं, बुरी भी बातें हैं, तो हमें अपनी बुद्धि को भी रोज क्लीन करना है। और हमारे अंदर जो आशीर्वाद
शास्त्रीय स्वभाव संस्कार है, उन संस्कारों को भी हमें रोज क्लीन करना है। क्लीन कैसे करेंगे? बाबा को याद करके। आज देखो एक नई टेक्नोलॉजी निकली है ना, आजकल ऑपरेशन करते समय काट पीटते नहीं है, कट वगैरह नहीं करते, रेस से करते हैं। पता नहीं शायद उसको लेजर टेक्नोलॉजी कुछ ऐसा बोलते हैं, लेकिन किरणों से, रेस से आपके बॉडी में से जो भी ऑपरेशन होना होता है ना, वो उससे होते हैं। आज देखो लोग, ड्रोन जो निकला है वो भी तो ऊपर जाते जाते रेस से कुछ अपना काम करता है। आज ऊपर इतनी सैटेलाइट्स हैं, ऊपर है, नीचे का सब कुछ हमें नजर आ जाता है। तो ऐसे ही ऊपर सैटेलाइट, वो नीचे नीचे वो रेज दे रही है, उससे कैमरा आ रहा है, हमें सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ कैप्चर हो रहा है। तो इसे आप भी इमेजिन करो कि ऊपर ऊपर शिव बाबा है, निराकार परमात्मा, और ऊपर से निराकार बाबा हम आत्माओं को रेज दे रहे हैं, किरणें दे रहे हैं। जैसे सूरज देता है ना, सूरज की रोशनी पूरी फैल जाती है, लेकिन हम एकाग्र करना चाहें लेंस से तो वो एकाग्र भी हो जाती है। ऐसे ही हमें अपने मन बुद्धि द्वारा बाबा की किरणों को एकाग्रचित होकर, मतलब मन में सिर्फ बाबा की याद हो, बुद्धि में यही सोचो कि बाबा मुझे किरणें दे रहे हैं, इससे मेरा मन बुद्धि याद संस्कार सब क्लीन होता जा रहा है। मेरे मन में जो भी बुरे विचार हैं सब साफ होते जा रहे हैं, बुद्धि में जो भी बुरी बातें हैं वो खत्म होती जा रही है, सारे संस्कार, आश्चर्य स्वभाव संस्कार खत्म होते जा रहे हैं। ऐसे हमें रोज अपनी आत्मा को क्लीन करना है। सोचो, हम पूरे 5000 साल में यही समय है, यही संगम युग का समय है जब हम आत्माएं बाबा को याद करके अपने आप को क्लीन करते हैं। आज तक हमने 5000 साल में जो आत्मा यहाँ 5000 साल से रह रही है, जो सत्य की आदि में आई हुई आत्माएं, उन्होंने आज तक अपनी क्लीनिंग करी ही नहीं, इसलिए उनके मन बुद्धि संस्कार में बहुत कचरा भर गया है। तो आज हमें बाबा क्या कह रहे हैं कि आप मुझे याद करके अपनी आत्मा को स्वच्छ बना, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बहुत जन्मों का है ना, तो हर सेकेंड, हर कर्म करते समय ना बाबा से अपना संबंध जोड़ के रखो। कभी बाबा से बातें करो, कभी बाबा के गीत सुनो, बाबा के गीत गाओ, कभी बाबा जो हमें ज्ञान की मुरली में रोज रोज बातें सुनाते हैं, बाबा की बातें याद करो। कभी बाबा से कोई संबंध जोड़ लो, उस संबंध से बाबा को याद करो। मतलब तो कि बाबा हमें कहते हैं कि आप सुबह से लेकर रात तक जो भी कुछ कर रहे हो ना, मेरे साथ करो। कोई ना कोई हमें तरीका डालना चाहिए, या आप अपने घर में या जहाँ भी ज्यादा समय व्यतीत करते हो वहाँ बाबा का निराकार चित्र भी लगा सकते हो, ताकि बाबा आपको याद रहे। ऐसे ऐसे करके, क्योंकि हमें क्या करनी है अभी? आत्मा की सफाई। जो हमारी शिकायत है ना लोगों को अभी, कि मन में ऐसे ऐसे विचार आते हैं, बुद्धि काम नहीं कर रही, कुछ समझ नहीं आ रहा है, इनके ऐसे संस्कार हो गए, कैसे इनके संस्कार सुधरेंगे, ये भी लोगों को परेशानी है ना। किसी का क्रोध का, किसी का उल्टा सुल्टा बोलने का, गाली देने का, चिल्लाने का, रोने का, रूसने का, कितनी वैरायटी टाइप ऑफ संस्कार है इस समय। उनसे कैसे मुक्त होंगे आप? कोई इंजेक्शन लगाएंगे? नहीं। लोग किससे प्रार्थना करते हैं? भगवान से। किसी डॉक्टर के पास गए हैं हम, इनका रोने का बहुत संस्कार है, आप रोना ठीक करने की दवाई दे दो, है ही नहीं, क्योंकि रोने का संस्कार आत्मा में है। आत्मा का डॉक्टर कौन है? परमात्मा। डॉक्टर भी परमात्मा है, पिता भी परमात्मा है। आत्मा में समझ कम हो गई है तो उसको शिक्षा देने का टीचर भी परमात्मा है। हर सिचुएशन में क्या करना है क्या नहीं है, जो मत बोलते हैं ना, श्रेष्ठ मत, श्रीमत, वो भी हमारा परमात्मा सतगुरु ही हमें दे सकता है।
तो यहाँ देखो इस दुनिया में देह को जन्म देने वाले माँ बाप अलग, फिर देह को अच्छा खाना पीना, देह के लिए अच्छे घर वगैरह कपड़े आदि खरीदने का, तो उसको कमाने के लिए फिर हमें अच्छी पढ़ाई भी पढ़नी पड़ती है, फिर टीचर अलग है, फिर हमारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स वो अलग हैं, फिर थोड़ा बड़े होते हैं तो छोटेपन में गुरु करा लेते हैं तो गुरु अलग है, डॉक्टर अलग है, हर बॉडी पार्ट का। तो जो हर हर बॉडी पार्ट, जो भी शरीर के जितने भी ऑर्गन्स है ना, हर एक का अलग अलग डॉक्टर है, हर एक बीमारी का अलग अलग डॉक्टर है, कितने सारे डॉक्टर हैं। और लोगों ने भगवान भी कितने सारे बना रखे। तो सोचो एक मनुष्य आत्मा की बुद्धि कितनी भटकती होगी, नहीं? बाप अलग, माँ अलग, टीचर अलग, भाई बहन अलग, गुरु अलग, अलग अलग डॉक्टर, अलग अलग फ्रेंड्स, नहीं? कितनी सारी बुद्धि में रिलेशंस होंगे, रिलेटिव्स होंगे, कितनी सारी बातें होंगी। और यहाँ आत्मा का बाप, टीचर, सतगुरु, डॉक्टर, फ्रेंड सब एक ही। कौन? परमात्मा। सहज है ना। और इस दुनिया में लोग अलग अलग नाम रूप बताते हैं भगवान के। यहाँ तो भगवान का नाम रूप भी हमारे लिए एक निराकार, वही तो भगवान है, वही तो सबको देने वाले हैं। नहीं, लोग कहते भी ये सब भगवान के रूप है, भगवान नहीं, ये उनके अलग अलग रूप, अलग अलग नाम, मतलब भगवान कोई और है, ये तो हम उनके ऐसे रूप देख रहे, कोई और है अभी भगवान जिसका असली रूप हमें पता नहीं, लेकिन हमें पता लग गया अभी कि उनका असली रूप निराकार ज्योतिर्बिंदु परम धाम होगा। इतना सहज है ना। तो अब हमें क्या करना है, जिससे हमारे शरीर में कोई तकलीफ होती है तो हम डॉक्टर से राय सलाह लेते हैं, दवाई लेते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं ना। ऐसे ही हमारी आत्मा के लिए भी, आत्मा में जो ये विकार, बुराइयां, कमजोरियों की बीमारियां है ना, वो कैसे दूर होंगी? बाबा को याद करने। तो हमें हर समय बाबा को, क्यों, अगर बुद्धि में ये बैठ गया कि बाबा की शक्ति से मेरा मन शांत होगा, मन स्वच्छ होगा, बुद्धि साफ होगी, संस्कार अच्छे हो जाएंगे, तो याद करना पड़ेगा ना आपको। तो बाबा कहते हैं इस तरीके से अब मुझे सदा याद रखो, क्योंकि अब समय ऐसा चल रहा है ना। देखो अभी समय आप देख ही रहे हो दुनिया में कैसा समय चल रहा है। तो इस समय ही भगवान की जरूरत है, लोगों को बहुत जरूरत। और एक निराकार में इतनी शक्ति है कि एक ही समय में पूरा विश्व उनको याद करे ना, तो एक ही समय में बाबा विश्व की सर्व आत्माओं को लाइट माइट दे सकते हैं, अपनी किरणें दे सकते हैं। जैसे सूर्य होता है ना, एक ही समय पे कितनों जनों को रोशनी देता है। तो सूर्य तो फिर हर कंट्री में अलग अलग टाइम पे रोशनी देता है। या तो बाबा भगवान तो एक ही समय पर, एक ही टाइम पर पूरा विश्व की आत्माएं भी, योनियां भी, प्रकृति भी याद करे ना, तो भी बाबा पूरी विश्व की आत्माओं को लाइट माइट दे सकते हैं। बाबा में इतनी शक्तियां हैं। तो उस शक्तिशाली आत्मा को मैं एकाग्र होकर याद करूँ। बाबा कहते हैं आप एक सेकंड भी मुझे एकाग्र होकर याद करोगे ना, आपकी जन्म जन्मांतर की मैल खत्म हो जाती है। हम आत्माएं बहुत स्वच्छ। अगर आपको सारा दिन टाइम नहीं मिल रहा है ना, कोई बात नहीं, आप रात और सुबह को जब भी सो ना, सोने से पहले मुझे 5 मिनट मैंने सारा दिन क्या क्या किया, किस किस को मेरे कारण दुख हुआ, क्या क्या तकलीफें आई, या मुझे कोई दुख हुआ, मुझे कोई तकलीफ हुई, रोज रात को नियम बना लो। अगर आपने रोज रात को नियम बना लिया ना, बाबा को ऐसे बताने से और अपनी गलती को एक्सेप्ट करके बाबा से सॉरी बोलने से, तो आपको धर्मराजपुरी में सजा नहीं खानी पड़ेगी। अंत में सजा मिलती है ना, एक तो अंत में भी मिलती है और गर्भ में भी लोग सजा खाते हैं। जब गर्भ में कहते हैं ना बच्चा हिल रहा है, टांग हिला रहा है, तो माँ बाप तो खुश होते हैं, देखो बच्चा हिल रहा है, मुझे लात मारे, लेकिन वो अंदर सजा खाता है। सोचो गर्भ किससे बनता है?
गर्भ गंध से ही तो बनता है ना। आप सोचो, उस गंदी जगह में एक बच्चे का पूरा पिंड तैयार हो रहा है और फिर उसमें 3-4 महीने के बाद उसमें आत्मा भी आ जाती है। तो वो बच्चा जिसके अंदर, जो पिंड के अंदर जब आत्मा आती है ना, कैसी जगह पे होती है वो, आप सोचो। तो वो अंदर खुश होगी या दुखी परेशान होती होगी? बाबा कहते वो आपको लात मारती है ना, मतलब उनको अंदर सजा मिलती है। ऐसी गंदी जगह में आत्मा को तो महसूसता होती है ना, बिना आत्मा के तो पिंड को तो महसूसता नहीं हो रही थी, लेकिन जिस समय आत्मा उसमें प्रवेश कर जाती है ना, उसको वो जो भी फीलिंग है, गंदी या स्मेल आती होगी या जो भी कुछ होता होगा, उसको जिसकी रीति उसको अंदर दुख की महसूसता होती होगी। अब सोचो, हम भी अगर कीचड़ जैसी गंदी ऐसी जगह पे अगर बैठ जाए तो परेशानी तो होती है ना। वैसे वो अंदर बच्चा भी परेशान होता है। ऐसी सजाओं से मुक्त होने के लिए ना, आप रोज रात को या जब भी समय मिले, आपसे जो भी गलती, पता तो लग ही जाता है ना मुझसे गलती हुई है, मैंने किसी को ऐसा बोला, भले हम बाहर से कुछ ना बोले लेकिन अंदर तो खाता है हमें, अंदर तो होता है ना फीलिंग कि नहीं मैंने उसको ठीक नहीं बोला। बाहर से भले ही हम नहीं बोले लेकिन अंदर तो लग ही जाता है। तो सबसे सहज उपाय है कि बाबा को बोल दीजिए और सॉरी बोल दीजिए, और फिर नेक्स्ट टाइम आपको फिर अटेंशन भी रहेगा, फिर आप नहीं करोगे ऐसी बातें। फिर आप ही अपने गुस्से को या ऐसी फ्रस्ट्रेशन जिस भी कारण आप करते हो वो कंट्रोल में हो जाएगा। तो बाबा कहते टाइम नहीं मिलता है जो रोज रात को 5 मिनट और सुबह को जब उठते हो ना, बोले 1 सेकेंड ही सच्चे मन से आप निराकार, मैं निराकार आत्मा, निराकार बाप मेरा, बस ये 2 चीजें याद, बाबा गुड मॉर्निंग। चलिए आप आज मुझसे जो आपको कराना है आप कराइए। आप 1 सेकेंड भी बाबा को याद करके ऐसा बोलोगे ना, आप तो देखो बाबा की कितनी शक्ति मिल जाती है, क्योंकि बाबा तो शक्तियों का सागर है। कोई 1 सेकेंड भी उनको याद करते हैं ना, उस आत्मा में एक तो उसके जन जन्मांतर के पाप खत्म हो जाते हैं, दूसरा उस आत्मा में अथाह शक्तियाँ, गुण और ज्ञान हो जाता है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि हमें टाइम नहीं है, टाइम तो सबको ही होता है। आप नहाने जाते हो, वहाँ क्या करते हो? वहाँ तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करने आएगा ना, तो वहाँ भी याद कर सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे रहते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, मन बुद्धि की स्वच्छता द्वारा यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता संपन्न बनो। बाबा कहते हैं किसी भी कार्य में सफलता तब प्राप्त होती है जब समय पर बुद्धि यथार्थ निर्णय देती है, लेकिन निर्णय शक्ति काम तब करती है जब मन बुद्धि स्वच्छ हो, कोई भी कचरा न हो। इसीलिए आप बाबा को याद करके कचरे को खत्म करके मन बुद्धि को स्वच्छ बनाओ। किसी भी प्रकार की कमजोरी अगर हम आत्माओं में है तो वो क्या होती है? गंदगी। जरा सा भी व्यर्थ, बुरा, नेगेटिव संकल्प भी कचरा होता है। ये करे ना करे, ऐसा होगा, ऐसा ना हो जाए, ये सब भी कचरा है। जब ये सब प्रकार का कचरा समाप्त हो जाएगा ना, और बाबा जैसा हमें मत देते हैं वैसा हम करते रहेंगे, तो हम बेफिक्र रहेंगे। और स्वच्छ बुद्धि होने के कारण, बाबा की बुद्धि, बाबा की श्रीमद् बुद्धि में होने के कारण हमारा हर कार्य सफल हो जाएगा। अर्थात आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन बाबा की मुरली में है ना, बाबा हमें हर काम के लिए डायरेक्शन देते हैं। जीवन में, गृहस्थी में बाबा का ये ज्ञान निवृत्ति मार्ग वालों के लिए नहीं है, ये गृहस्थियों के लिए ज्ञान है। अगर आपको आपके घर गृहस्थ में रहते हुए कोई भी तकलीफ आती है ना, तो बाबा की मुरली में वो डायरेक्शन मिल जाता है। तो आप उस डायरेक्शन को बुद्धि में रखकर कर्म करोगे ना, तो आपको ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा।
तो आप सफलता प्राप्त कर लोगे। स्लोगन है सदा श्रेष्ठ और शुद्ध संकल्प इमर्ज रहे, तो व्यक्ति स्वतः ही इमर्ज हो जाएगा। हमारी बुद्धि में सदा पॉजिटिव थॉट्स रहने चाहिए, तो कभी भी नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स आएंगे ही नहीं। चाहो